हमारा काम नहीं कर रहे हो। तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारे नौकर हो। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ देश का, क्या कहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि प्रधान सेवक का मतलब क्या है, वो हमारी सेवा करने के लिए बैठा कुर्सी पे। तो जब जिस दिन अगर लोकतंत्र में आप लोगों को जागरूकता की शक्ति मिलेगी, आप लोग जागरूक होंगे निश्चित रूप से, उस दिन ऐसे लोगों को जो है मजा चखा देंगे, ऐसे लोगों को कुर्सी में। भाई इस देश के अंदर 800 साल मुसलमान रहा, 200 साल अंग्रेज रहे और 60-65 साल कांग्रेस रही। अभी तुम कौन सा रह जाओगे? तुमने ठेका ले रखा है क्या इस देश के अंदर? काम नहीं कर रहे हो तो जाओगे ना, काम नहीं कर रहे हो तो जाओगे, काम तो कर नहीं रहे हो तो जाओगे। तुमको भेजेंगे हम अपनी जगह पर जहां तुम्हारी जगह है? तो इसलिए हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान ने हमको जो है इस देश के अंदर जीने का अधिकार दिया है और हमारा जीने का अधिकार किसी की ताकत नहीं है कि वो छीन सके। तो आप लोगों ने अच्छा परिचय दिया है और जो लोग वहां बैठे हुए हैं, मान लो वो बीजेपी के हो सकते हैं, क्या आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो? आप यहाँ आए हो तो आप भी तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हो। वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, वो तो मालिकाना हक नहीं दिला पा रहे हैं ना अपने नेताओं से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपनी सरकार से। लेकिन उनकी लड़ाई भी कौन लड़ रहा है? आप लोग लड़ रहे हो। तो इस देश के अंदर सरकारें जो भी बनती है 30% से 40% वोटों में बनती है, 30% से 40% वोटों में बनती है, बाकी 60% जो है विपक्ष तैयार होता है और विपक्ष कभी कोई भूमिका अदा करता है। देखिए ये अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, ये लिखा है, नारा लिखा है। ये किसान पूरे देश को खाना खिलाते हैं, तब जीवित रहता है ना इंसान। नरेंद्र मोदी कैसे जीवित रहते हैं, अमित शाह कैसे जीवित रहते हैं, पुष्कर सिंह धामी कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, तब खाते हैं वो, है ना। तो उनकी आवाज को अगर तुम दबा दोगे और इस देश को तुम दोबारा गुलाम बनाओगे क्या? देश को आपने शिक्षित बनाना है, देश को आपने संपन्न बनाना है, लोगों के रोजगार, उनकी आय के साधन बढ़ने चाहिए और उनको शिक्षा देनी चाहिए और उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तब देश मजबूत बनेगा ना। नहीं तो दोबारा ये देश गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा, गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हमारी बहनों के चेहरों में रौनक नहीं है। अगर भाई वो चिंता में पड़े हुए हैं ना, चिंता में पड़े हैं, पता नहीं कब हमारे लिए क्या हो जाएगा, है नहीं। तो चिंता में पड़े हुए हैं, हमारे भाइयों के चेहरों में रौनक नहीं है, तो वो चिंता में पड़े हुए हैं। तो क्या इस देश की सरकारें इतनी असंवेदनशील हो गई, इतनी नाकारा हो गई? तो इसलिए मैं कहता हूं ये सरकार नक्कार खाना है और उसमें जनता की आवाज, तूती की आवाज बन गई है। लेकिन तूती की आवाज नहीं, आवाज को बुलंद करना है। आपके पास वोट की पावर है, आपने वोट देना है, ऐसी सरकार को, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो आपके हितों की रक्षा करे, आपके संवैधानिक हितों की रक्षा करे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बागजाला के गांवों में लगातार वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं और सरकार ने केवल इतना ही नहीं किया, यहीं पर रुकी नहीं है। उसके बाद जो निर्माण कार्य हो रहे थे वो रोक दिए गए, उसके बाद जो सरकारी विकास कार्य हो रहे थे वो भी रोक दिए गए हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे सीसी मार्ग, जो सरकारी सीसी मार्ग बन रहा था वो उखाड़ दिया गया वन विभाग द्वारा। जो भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना है उसकी पाइपलाइन उखाड़ दी गई। तो लोग दहशत में हैं, लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बागजाला को नियमित किया जाए, मालिकाना अधिकार दिया जाए, ये जो लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं इनको वापस लिया जाए और नए नोटिस आने पर रोक लगाई जाए। जो जहां पे उसको मालिकाना मिले और विकास कार्य जो हैं उन पे रोक जो लगी है वो हटाया जाए। अगर ये नहीं हुआ
तो फिर जनता यहाँ चेतावनी देने आई है कि हम लोग विधायक का घेराव करेंगे। समस्या तो यही है, जो सब कुछ दिख रहा है कि जो 1942 से यहाँ पे बागजाला में लोग रहते हुए आए हैं और तब से इनको शायद लीज पे जमीन दी गई है, जिनका लीज जो है पूरा हो जा रहा था 2008 में और रिन्यू नहीं किया गया। लोग वहाँ रिन्यू कराने के लिए गए, रिन्यू नहीं किया, ये कहकर कि अब तुम्हें रिन्यू करने की जरूरत नहीं, ये जो है राजस्व होने वाला है, तो लोग चुप रह गए। और वहाँ पर जो है बगल के जो पक्के गाँव से भी उनको जोड़ा गया। ये लोग ग्राम पंचायत अपना चुनते थे, ग्राम प्रधान चुनते थे, उनको जो है ग्राम प्रधानी से की चुनाव से उससे भी वंचित रख दिया है, उनको हटा दिया गया। अब उनको जो है तमाम जो बीजेपी सरकार आने के बाद दिख रहा है कि तमाम जो स्टेडियम बना है, उसके बाद जो हल्द्वानी के शहर के भीतर जो जगह कम पड़ रही है, तमाम हाईकोर्ट बनने की जो चर्चा वहाँ पर है और तमाम बस अड्डा बनने की चर्चा है और चिड़ियाघर बनने की चर्चा है, उसके लिए जो है जगह की जरूरत शासन प्रशासन को पड़ रही है। और मोदी सरकार का पूरा जो वक्तव्य भी था कि बेनामी जमीन को हम कब्जे में लेंगे, तो इसके तहत भी तमाम जो योजना बन रही है, गरीबों को उजाड़कर, किसानों को उजाड़कर ये लोग बड़े बड़े बिल्डर्सों को जमीन देकर और बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं और मजदूर किसानों को हटाकर। इसके खिलाफ जो है बागजाला की जनता को जो नोटिस मिले हैं वहाँ से हटने का, तो ये जो जनता संगठित हुई है किसान महासभा के नेतृत्व में और आंदोलन कर रही है कि हम यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। इस नारे के तहत ये लोग यहाँ पर संगठित हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इनका मूड है कि जब तक हम जो है अपना घर को अपना नहीं बना लेते, अपनी जमीन अपने कब्जा में निकल लेते, हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। इसके लिए हम लोग समर्थन इनको देने आए हैं कि आपकी लड़ाई सही है और तमाम जो भूमिहीन लोग हैं वो लोग इनके साथ संगठित हैं। आगे